हेलो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप में ऐसा आकर्षण या अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाए कि हर कोई आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आए, आपके चेहरे पर वो तेज छा जाए कि एक बार जो देखे तो देखता ही रह जाए और एक बार आपसे बात करने पर हर कोई बार बार आपकी बात सुनना और मानना चाहे, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में एक विलक्षण सौंदर्य साधना के बारे में। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी का तो संपूर्ण स्वरूप ही सौंदर्यमय है, चाहे उनकी किसी भी रूप में उपासना की जाए। लेकिन जहाँ बात आती है यौवन और शारीरिक सौंदर्य की, तब तो उनका एक विशेष रूप सौंदर्य लक्ष्मी का ही उतारना पड़ता है अपने जीवन में। जीवन का कोई भी मोड़ क्यों ना आ गया हो, आयु किसी भी पड़ाव पर पहुंचकर कुछ थक कर और कुछ रुक कर पीछे मुड़कर देख रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन थक गया हो। मन तो सदा खड़ा रहता है, मन कभी भी नहीं थकता। और अगर थकता भी है तो शरीर पर पड़ी सिलवटों को देखकर, और तब मन स्वयं को समझाने लगता है कि अब हमारे यौवन जवानी के दिन लद गए। लेकिन सौंदर्य और यौवन ढलता नहीं है। हमारी धारणा और थिंकिंग और लाइफ के स्ट्रगल्स के कारण नेगेटिव थॉट्स ही उसे ढला मान लेती हैं, क्योंकि सौंदर्य तो हर स्थिति में सौंदर्य ही है। उफनती नदी का भी सौंदर्य होता है, तो झील में रुके पानी का भी, तेज़ हवा में लहराते और झूमते पेड़ों का भी एक अलग ही सौंदर्य है। तो शांत शीतल हवा में धीमे धीमे झूमते और मौन खड़े पेड़ों का भी सौंदर्य होता है। सौंदर्य का पैरामीटर ये नहीं होता कि वह कितना उत्तेजक या एक्साइटिंग है। सौंदर्य का बोध तो इसमें है कि उसमें कितनी तृप्ति है, कितना ठहराव है। जहाँ हम बैठे हैं और मन उस सौंदर्य की मंद हवा में खुशी से हल्के हल्के झूमने लगे, वही सौंदर्य है। और जीवन में ऐसा सौंदर्य उम्र के 70वें वर्ष में भी प्राप्त किया जा सकता है, पॉसिबल और मुमकिन है। सौंदर्य निर्भर करता है आंतरिक सुंदरता पर, मन की स्वच्छता पर, जो प्राप्त होता है देवत्वपूर्ण चिंतन मनन से, निश्चलता से और सरलता से। रंग निखारा जा सकता है किसी प्रसाधन, फेस क्रीम या फेस वॉश का सहारा लेकर, या कोई घरेलू उपटन का इस्तेमाल करके। लेकिन भोलापन और मासूमियत या इनोसेंस निखारने की कोई क्रीम और लोशन अभी तक नहीं बना है। चुलबुलापन और अल्लढ़ता लाने वाला कोई प्रोडक्ट और फॉर्मूला भी नहीं बनाया जा सका है। अपनी ओर खींच लाने वाली, कशिश पैदा करने वाली कोई भी औषधि ना तो अभी तक बनी है और ना ही बन सकेगी। अपने आकर्षण द्वारा किसी को खींच लेना और उसका जाने का मन ना चाहे, ऐसा तो प्राकृतिक रूप से अथवा किसी साधना द्वारा प्राप्त चेहरे पर दौड़ती मुस्कान द्वारा ही संभव है। क्या होता है ऐसे सौंदर्य का रहस्य? क्यों कभी कभी ही और कहीं कहीं ही दिखता है ये सौंदर्य, जो वर्षों बीत जाने के बाद भी मन से भुलाए नहीं भूलता और मापदंड या पैरामीटर बन जाता है, जिसको याद कर हम किसी और का सौंदर्य परखें? किसी भी स्त्री या पुरुष के सौंदर्य का एकमात्र रहस्य उनके अंदर समाई सौंदर्य लक्ष्मी ही होता है, जो कि केवल साधना के बल से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कठोर परिश्रम से भी इसे प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता जितना कि सौंदर्य लक्ष्मी साधना द्वारा। सौंदर्य लक्ष्मी किसी देवी विशेष का नाम नहीं है। जब हम भगवती महालक्ष्मी की साधना उन्हें सौंदर्य की प्रदात्री मानकर करते हैं, तब वे ही उतर आती हैं हमारे जीवन में सौंदर्य लक्ष्मी बनकर, और सौंदर्य धन के रूप में दे जाती हैं उमंग, उल्लास, आकर्षण, सम्मोहन, तेज और अप्रतिम सौंदर्य। सौंदर्य फिर टिक जाता है, ऐसा कि जो ना ओझल हो, ना धीमा पड़े, ना कभी मिटे,
न छलके न बिखरे, बस अपनी ठंडक से देखने वाले को एक निर्मल शीतलता प्रदान करे जो उम्र के साथ और भी परिपक्व हो। देवी का सबसे अधिक मनोहर चित्रण जिस रूप में किया जाता है वह है उनका महालक्ष्मी स्वरूप। ऋषि मुनियों ने उन्हें ही आधार बनाकर उपाय भी ढूंढ निकाले। यौवन को प्राप्त करने के, असौंदर्य को सौंदर्य में परिवर्तित करने के। सौंदर्य के तो सैकड़ों पक्ष हैं। रूप, रंग, केशों का घनापन, अंगों का कटाव, नैन नक्श, झुर्रियों का दूर होना, चेहरे पर ओज बढ़ना, आँखों में चमक बढ़ना, गालों पर गुलाबी आभा। सौंदर्य तो अंग अंग की बात है। लेकिन क्या इतना सब कुछ संवारा जा सकता है? क्या जीवन में केवल सौंदर्य को लेकर ही अपने बहुमूल्य समय में से अधिकांश समय व्यतीत किया जा सकता है? और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हैं मध्यकालीन ग्रंथ सौंदर्य पारिजात में। सौंदर्य लक्ष्मी साधना, जो कालांतर में सौंदर्य पारिजात के नाम से भी विख्यात हुई, इसके ग्रंथकार ने ग्रंथ में अत्यंत सुंदर ढंग से कहा है कि जीवन तो पारिजात का पुष्प है जिसकी आयु बहुत कम है और जिसका सौंदर्य अप्रतिम, लेकिन उसकी आयु स्थायी की जा सकती है, उसकी सुगंध बचाई जा सकती है, तो केवल इस सौंदर्य पारिजात प्रयोग से। महालक्ष्मी जब अपने सौंदर्य लक्ष्मी रूप में कृपावान होती हैं तो केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं, आंतरिक सौंदर्य भी प्रदान करती हैं, जिससे पारिजात के फूल की सुगंध भर ली जाए अपने अंदर और फिर वो महकता रहे पूरे जीवन भर, हर पल, हर क्षण, अभी आभा, कांति और रंग के साथ। जो क्रिया किसी भी उपाय या औषधि या पद्धति से संभव हो ही नहीं सकती। अनेक उपाय करने के बाद, अनेक प्रसाधनों और प्रोडक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्परिणाम देखने के बाद अगर जीवन में एक ऐसा सकारात्मक विधान भी अपनाकर देख लिया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। तो आइए बात करते हैं सौंदर्य पारिजात साधना विधि की। सौंदर्य पारिजात साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ किया जा सकता है। यह 11 दिन का प्रयोग है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस प्रयोग को किसी भी पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ कर आगे के 5 दिनों तक किया जाए तब भी यह पर्याप्त प्रभावशाली होता है। साधक दोनों ही विधियों में से कोई भी एक अपनी सुविधानुसार अपना सकते हैं। दोनों ही विधि प्रामाणिक हैं। अपने सामने लकड़ी के बने एक पटरे पर पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों के आसन पर ताम्रपत्र से निर्मित लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। अगर कमल का फूल उपलब्ध हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस पर पारिजात पेड़ के 3 पत्ते भेंट चढ़ाएं। यदि पारिजात पेड़ के पत्ते उपलब्ध ना हो सकें तो 3 अखंडित पान के पत्ते उन पर लाल सिंदूर का टीका लगाकर अर्पित करें। इसके अतिरिक्त साधना में अन्य किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यंत्र पर सुगंधित इत्र अर्पित करें। साथ ही इत्र को अपने वस्त्रों और शरीर के अंगों पर लगाएं। नाभि में ज़रूर लगाएं। यदि आपके पास अप्सरा माला, स्फटिक माला या हकीक माला हो तो उस माला से 11 माला जाप कर सकते हैं। और यदि माला नहीं है आपके पास तो मात्र 45 मिनट तक ही बिना माला के साधना मंत्र का जाप कर सकते हैं। 45 मिनट तक किया गया मंत्र जाप पर्याप्त होता है। सौंदर्य लक्ष्मी मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं सौंदर्य देहि कामेश्वराय ओम नमः। इस प्रकार 11 दिन तक रोज़ करें। उसके बाद लक्ष्मी यंत्र को अपने पूजा स्थान पर रख दें
और पारिजात या पान के पत्तों को पीले कपड़े में बांधकर अपने वस्त्रों को रखने की अलमारी में रख दें। भगवती लक्ष्मी के ही एक स्वरूप की साधना होने के कारण निश्चित रूप से फलदायक है ही, और सही अर्थों में जीवन का एक ऐसा धन प्राप्त करना है तो इस साधना को स्वयं भी करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए।